हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. यूज दिस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट फॉर मोनोटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्राइटोमिक गैसेस. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि जो लॉ है हमारा इक्विपार्टीशन का, उसमें जितनी एनर्जी जो होती है डिवाइड होती है, वो हम देते हैं हाफ के टी से, जहाँ पर टी टेम्परेचर और आपका के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है. तो इस एनर्जी को हम किस तरह से बताते हैं वो हमें बताना है. दूसरा, हमें स्पेसिफिक हीट जो हमारी होती है सीपी एंड सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उनकी वैल्यू जो होती है मोनोटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइटोमिकली कितनी होती है वो हमें बताना है. ठीक है. तो अब देखिए, जो हमारा लॉ है इक्विपार्टीशन का, ये लॉ स्टेट करता है कि अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर हमारा सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इस इक्विलिब्रियम में जो टोटल एनर्जी होती है हमारी, वो इक्वली डिवाइड होती है. टोटल एनर्जी जो होती है हमारी, वो इक्वली डिवाइड होती है, डिग्री ऑफ इक्वली डिवाइड अमंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम. और इस एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी, डिग्री ऑफ फ्रीडम. और ये कितनी होती है एनर्जी, ये एनर्जी जो होती है ई, वो हम देते हैं हाफ के टी से, जहाँ पर टी आपका टेम्परेचर है और के आपका वोल्ट्समैन कांस्टेंट होता है, वोल्ट्समैन कांस्टेंट. तो ये तो हमारा हो गया लॉ. अब हम जानते हैं कि जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, दैट इज गिवन बाय 3n-m. जहां पर n तो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, किसी भी गैस में कितने पार्टिकल हैं वो है, और m जो होता है वो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स होता है. ये जो होता है वो आपका होता है नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स. ठीक है. अब अगर मैं 1 मोल गैस की बात कर रही हूँ, सपोज मैं फॉर 1 मोल गैस, तो मैं ये इक्वेशन लिखूंगी U इक्वल्स टू हाफ के टी डिग्री ऑफ फ्रीडम एन ए के बराबर. तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एफ आर टी के बराबर होगा ये. ठीक है. तो यहां से अगर मैं सीवी की वैल्यू लिखूं, सीवी मेरा क्या होता है, डी यू अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो मेरा हो जाएगा हाफ एफ आर. और सिमिलरली अगर मैं सीपी की बात करूं, तो वो हमारा क्या होता है, आर प्लस सीवी के बराबर होता है, जिसको मैं लिख सकती हूँ आर 1 + F/2. ठीक है. ये मुझे रिलेशन जो है वो यूज करना है. ठीक है. तो अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ मोनोटॉमिक गैस की, है ना. तो मोनोअटोमिक गैस के लिए क्या होता है, फर्स्ट मोनोअटोमिक गैस, इसके लिए मुझे सीपी और सीवी की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए, मोनोअटोमिक गैस के लिए m जो होता है वो तो 0 हो जाता है, और अगर मोनोअटोमिक गैस है तो n की वैल्यू आपके पास 1 हो गई. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास कितनी आ गई, ये आ गई 3 के बराबर. तो सीवी तो मेरा कितना हो जाएगा, 3r/2. ठीक है. वो कितना होता है, F/2r के बराबर होता है, 3/2r. और सीपी जो मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसमें एक आर और जोड़ देंगे, सीवी प्लस आर होता है, तो ये हो जाएगा 5r/2. फिर हम बात करेंगे डायटोमिक गैस की. डायटोमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए जो m होगा मेरा, वो तो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा. और n जो है वो डायटोमिक है तो 2 के बराबर हो जाएगा. नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 2 होंगे. तो यहाँ से अगर मैं f कैलकुलेट करूँ, जो पीछे हम फॉर्मूले निकाल चुके हैं, ये हमारा f का फॉर्मूला है, ये हमारा cv का फॉर्मूला और ये cp का फॉर्मूला, यही फॉर्मूले हमें लगाने हैं. तो f तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 5 के बराबर. f अगर 5 है तो cv कितना होता है, Fr/2, तो हो जाएगा 5r/2. और Cp में एक आर हम और जोड़ देते हैं, 5r2 में एक आर और हम जोड़ेंगे तो 7r/2 हो जाएगा. लास्ट हमारी है ट्राइटोमिक गैस. ठीक है. ट्राइटोमिक गैस के लिए हमारे पास n जो होगा वो तो होता है 3, और m जो होता है वो भी आपका 3 होता है. तो यहाँ से f की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 6. ऑल्सो अगर m की वैल्यू, इफ इसके में 3 केसेस होते हैं, क्योंकि जो m आता है उसमें हम ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों ऐड करते हैं. ठीक है. तो अगर m की वैल्यू जो है वो 2 है, उस कंडीशन में f जो होगा मेरा वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा. तो दोनों केस हो सकते हैं. तो इस केस में तो मेरा जो cv आएगा वो 3r के बराबर आएगा,
और Cp जो आएगा वो 1 R ऐड हो जाएगा, 4R के बराबर आएगा। लेकिन अगर इस वाले केस की बात करूं, जब 7 है तब मेरा Cv कितना हो जाएगा, 7R/2 हो जाएगा, और जो Cp होगा मेरा वो 9R/2 हो जाएगा। तो ये हमारी सारी स्पेसिफिक हीट हो गई है मोनोटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइटोमिक गैसेस के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।